नथिंग फोन 2 नथिंग के लिए पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ईयर 1 से कंपनी शुरू हुई थी, फोन 1 के बाद तो पता चला इस नाम से कोई कंपनी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो नथिंग फोन 2 है वो इसे मेन स्ट्रीम ले जाएगा। फोन 2 फोन 3 नथिंग के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोन्स होने वाले, क्योंकि अगर इन फोन्स के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई ना, कंपनी का फ्यूचर भी यहां पे खराब हो सकता है। लेकिन ये बात कार्ल पे को पता है और कार्ल पे इस समय पूरी तैयारी कर रहा है कि नथिंग फोन 2 के साथ वो मार्केट में कैसे क्रैक करे। मतलब कि आप लोगों को एक बात बताओ, नथिंग फोन 2 के पीछे इस समय 400 लोगों की टीम काम कर रही है और फोन का जो सॉफ्टवेयर होगा उसे बनाने की जो टीम है वो 100 लोगों की है। यहाँ पे नथिंग फोन 1 के पीछे इतने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इस फोन को बनाने के लिए कार्ल पे ने काफी हेल्प ले ली है OnePlus से। मतलब एक बात बताऊं आप लोगों को, काफी सारे लोग जो पहले OnePlus के लिए काम करते थे, यानी कि Oppo OnePlus के मर्जर से पहले जो लोगों ने OnePlus को OnePlus बनाया था ना, अब वो सारे लोग कार्ल पे के साथ यहाँ पे नथिंग के अंदर जुड़ गए। यूएस का बिजनेस जो देखेगा ना, काइल वो पहले OnePlus में हुआ करते थे। यहां तक कि नथिंग OS जो पूरी टीम बना रही है उसमें से 70% लोग ऐसे हैं जो पहले OnePlus का ऑक्सीजन OS बनाते थे। यानी कि जो पुरानी OnePlus का जो मजा था ना, वो आपको नथिंग फोन 2 से तो यहां मिलना शुरू हो जाएगा। OnePlus को पहले Oppo से बहुत हेल्प मिलती थी, लेकिन फोन कौन सा होगा, कैसा होगा, किस प्राइस पर आएगा, क्या फीचर्स होंगे, कैसा एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस होगा, ब्लोटवेयर होंगे कि नहीं होंगे, अपडेट कब दिया जाएगा, ये सारी चीजें OnePlus के हाथ में थी। और ये सब का यूज OnePlus ने अपने फोन बनाने के अंदर किया, और ये चीज जब लोगों को मिली तो लोगों को ये चीज पसंद आई थी, इसलिए OnePlus इतना पॉपुलर हुआ। लेकिन यही सिमिलर कॉन्सेप्ट नथिंग अपने अंदर अपनाने वाला है, यानी कि जो ओरिजिनल OnePlus का जो डीएनए होता है ना, वो आपको देखने को मिलेगा नथिंग फोन 2 के अंदर। वेल बात कर तो इस बार जो नथिंग है उसने ज्यादा चीजें यहाँ पे लीक नहीं करी है, लेकिन यहाँ पर एक बात पता चली कि नथिंग OS 2.0 देखने को मिलेगा। और एक बात यहाँ पे कार्ल पे ने मानी कि यहाँ पे नथिंग OS 1 जब आया था ना, तो उसके अंदर कुछ ज्यादा चीजें नहीं थी। शुरुआत में वाकई में उसके अंदर काफी बग्स थे, लेकिन अपडेट के बाद कुछ चीजें यहाँ पे सॉल्व हुई थी और फीचर्स की काफी ज्यादा कमी थी। क्योंकि नथिंग OS शुरुआत में जो बनाया गया था ना, वो नथिंग ने खुद ने नहीं बनाया था, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर टीम को आउटसोर्स किया था, जिसके कारण इतनी जल्दी वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे बना पाए थे, लेकिन सॉफ्टवेयर का डिजायर्ड आउटकम नहीं मिला था। लेकिन अब चीज ऐसी है कि सॉफ्टवेयर टीम भी स्ट्रॉन्ग है और वो इसमें अब ऐसा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर फीचर्स भी अच्छे हो, क्लीन हो, स्टॉक एंड्रॉइड जैसा लुक एंड फील हो। यानी कि कुल मिला के बात है कि जो पुराने ऑक्सीजन OS वाला मजा होता है वो आपको देखने को मिलेगा। मेरे को क्या लगता है कि यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड जैसे ही फीचर्स होंगे, लेकिन कुछ फीचर नथिंग अपने एक्सक्लूसिव डालेगा और कुछ ऐसे फीचर डालेगा जिनकी जरूरत है जो ऑक्सीजन OS, कलर OS या One UI से यहाँ पे उठा के डालेगा, लेकिन फिर भी पूरी UI को लाइट वेट यहाँ पे रखेगा। और इस बार नथिंग पूरी फोकस करे कि फोन के लिए अगर वो प्रीमियम चार्ज कर रहा है तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स में भी यहाँ पे काम करे। तो देखा जाए तो ये काफी बड़ी चीज यहाँ पे क्रैक कर ली, क्योंकि आज के समय किसी भी चाइनीज कंपनी को देखो ना, हर कंपनी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर मात खा रही है। चाहे Xiaomi का MIUI ले लो, Realme का Realme UI ले लो, लोगों को सॉफ्टवेयर के अंदर दिक्कतें आती है, एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा। लेकिन अगर नथिंग अगर एक्सपीरियंस वाली चीज अपने सॉफ्टवेयर से क्रैक कर ले, ये उसके लिए गेम बदल सकती है। लेकिन इसके साथ ही भी पता चला कि नथिंग फोन 2 पूरा का पूरा डिजाइन किया जाएगा टेक एंथुसियास्ट को ध्यान में रखे, यानी कि फोन के अंदर वो फीचर्स देखने को मिलेंगे जिसकी आपको जरूरत है और वो सारे फीचर्स गायब हो जाएंगे जिसकी फोन के अंदर जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात पता चली फोन के फर्स्ट लुक से रिलेटेड, यहाँ पे ऑन लीक्स ने फोन के रेंडर्स को यहाँ पे निकाला था। अगर रेंडर्स को अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं आपको फोन 1 की याद नहीं दिला देता। वेल देखा जाए तो बिल्कुल फोन 1 की याद दिला देता है, बस जो साइड की फ्रेम होती है वो चेंज कर दी गई है, पीछे का जो ग्लिफ का डिजाइन होता है उसके अंदर कुछ चेंजेस करे गए हैं। लेकिन कार्ल पे का कहना ये फेक है। उसके बाद इसका जो पीछे का जो बैक केस होता है उससे भी कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे डुअल कैमरास ही आपको देखने को मिल रहा है। मेरे को लगता नहीं कि शायद टेलीफोटो जूम लेंस इस बार नथिंग वाले अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि नथिंग वाले देखा तो काफी सारी चीज अपने फोन के अंदर कर रहे हैं और उन्हें अगर सही प्राइस पॉइंट में अगर एक फोन डिलीवर करना है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। 2 मेगापिक्सल का गिमिक सेंसर देने से बेटर है 2 अगर अच्छे नॉर्मल अगर अल्ट्रा वाइड दे दे तो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर टेक एंथुसियास्ट के लिए अगर एक अच्छा फोन बनाना है ना, तो कैमरे पे सीरियसली काम करना पड़ेगा और गिमिक से यहाँ पे दूर रहना पड़ेगा। इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 आने वाला है। अब देखो स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 के पीछे जाने का सिर्फ यही रीजन है क्योंकि जो 8 Gen 2 चिप है वो बहुत महंगी है और यहाँ पे कार्ल पे को पता है कि अगर वो 8 Gen 2 लेने जाएगा तो $160 की वो चिप पड़ेगी और फोन के अंदर वो डालते ही इस फोन की कीमत और बाकी सारी चीजें अडॉप्ट करते ही 50,000 रुपीज के ऊपर फोन इजीली पहुंच जाएगा। हो सकता है कि फोन 3 के साथ ये प्रॉपर फ्लैगशिप वाली कैटेगरी में कूदे, लेकिन अभी 8+ Gen 1 के ऊपर कूदेंगे और ये 8+ Gen 1 वो 8+ Gen 1 नहीं जो आपको पिछले
पिछले साल के फोन में देखने को मिला, यानी कि अंडर क्लॉक चिप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात है कि 8+ Gen 1 बनी है TSMC की फैब्रिकेशन के ऊपर, लेकिन अगर हीटिंग इसके अंदर कम से कम वो बैटरी बैकअप अच्छा दे तो एक अच्छा एक्सपीरियंस डिलीवर कर सकती है, क्योंकि कार्ल पे ने यहाँ पे बोला है कि फोन जो है वो प्रीमियम कैटेगरी के अंदर जाएगा, और प्रीमियम का मतलब होता है कि फोन 1 से महंगा होने वाला है। तो इस हिसाब से जो फोन है वो लगभग 40 to 45,000 रुपीज का यहाँ पे हो सकता है। फोन के अंदर इतना कंफर्म हो गया कि 6.7 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, दोनों तरफ 2.5D कर्व ग्लास देखने को मिलेगा, प्लस पीछे ग्लिफ लाइटिंग के अंदर कुछ यहाँ पे इन्होंने चेंजेस यहाँ पर करे। लेकिन बात करें कि 40,000 रुपए के प्राइस के नीचे फोन 2 आ सकता है, देखो इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम, क्योंकि फोन का इस समय बना पाना थोड़ा सा महंगा पड़ता है। इसलिए जो नथिंग है फोन को 40,000 के ऊपर रखेगी और 40 to 45,000 की रेंज में ही आएगा ये फोन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में प्राइस ड्रॉप नहीं हो सकता। मतलब अगर आप नथिंग फोन 1 याद है कि नथिंग फोन 1 यहाँ पे शुरू हुआ था 30,000 रुपीज के ऊपर से, लेकिन शुरुआत में हाइप में बिका, लेकिन जैसे इसकी सेल कम हुई तो जब ये डिस्काउंट मिला और अंडर 30,000 रुपीज में प्लेस किया तो ये फोन यहाँ पे मार्केट में चलने लगा कि आज के समय में 25 से 30,000 रुपए में नथिंग फोन 1 एक काफी अच्छी चॉइस यहाँ पर हो जाता है। यहाँ तक कि मैं आपको ये भी बता सकता हूँ फोन 1 यहाँ डिसकंटिन्यू नहीं होगा, फोन 1 भी बिकता रहेगा और अंडर 30,000 में फोन 1 कंपनी का अलग जगह यहाँ पे बना लेगा। लेकिन नथिंग फोन 2 देखा जाए तो 40 के ऊपर जा सकता है, और हो सकता है अगर उसकी सेल नथिंग को वैसी नहीं मिली तो इसका प्राइस गिरा के वो 35,000 तक ला सकता है। लेकिन 35,000 से नीचे जाना बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है। यहाँ तक कि सरप्राइजिंगली जो फोन है डायरेक्टली OnePlus 11R से कंपीट करेगा, और OnePlus 11R से अगर एक अच्छा कंपटीशन ले, यार ये एक इंटरेस्टिंग लड़ाई होगी जो देखने वाली होगी। नथिंग फोन 2 जो इंडिया में बिकेगा वो इंडिया के लिए बनेगा। बेसिकली नथिंग फोन 1 के साथ भी यही चीज थी और नथिंग फोन 2 के साथ भी है। इसके साथ ही जो नथिंग है यहाँ पे डायरेक्टली अब यूएसए के अंदर भी एंट्री करने वाला है, और जब यूएसए के अंदर जाएगा तो यहाँ पर भी हेड टू हेड OnePlus से कंपीट करेगा। देखो यूएस मार्केट इंडिया से बहुत अलग है, और यूएसए के अंदर नंबर 1 कंपनी जो है वो है एप्पल, और एप्पल से तो शायद ये ना लड़ पाए। लेकिन यहाँ पे चाइनीज कंपनीज के अंदर OnePlus और मोटोरोला की प्रेजेंस है, और नथिंग अगर यहाँ पे अच्छा ऑप्शन डिलीवर कर दे तो डायरेक्टली OnePlus और मोटोरोला से कंपीट करेगा यूएस में। खैर यूएस की बात तो हो गई, लेकिन स्पेसिफिकली बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में 40,000 रुपीज का जो मार्केट है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। यानी कि लोग एक ऐसा फोन चाहते हैं जो ऑलराउंडर हो और एवरीडे यूजर के लिए फोन चाहते हैं, यानी कि कैमरा अच्छा, प्रोसेसर अच्छा, परफॉर्मेंस अच्छी हो, इन सब चीजों पे एक अच्छा फोकस हो। और कंपटीशन तो देखा है तो यहाँ पे नथिंग के लिए बढ़ने वाला है। जैसे कि OnePlus का 11R तो है, लेकिन Nord 3 भी आपको देखने को मिलेगा। 8+ Gen 1 वाला ये अकेला फोन नहीं होगा नथिंग का, इसके साथ ही iQOO भी अपना Neo 7 Pro भी लाने वाले, जो कि सेम प्रोसेसर के साथ होगा, जो कि गेमर सेंटर होगा यहाँ पे। यानी कि नथिंग फोन 2 को मार्केट में कंपटीशन मिलेगा, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नथिंग फोन 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस होगा नथिंग के लिए, क्योंकि फोन 1 ने ज्यादा शुरुआत करी थी तो फोन 2 का हिट होना यहाँ पे बनता है, क्योंकि ये अगर हिट हो गया तो मेन स्ट्रीम जनता तक जाएगा, काफी सारे लोग उसे पहचानेंगे, और इसीलिए फोन 2 के अंदर ग्लिफ डिजाइन को कंटिन्यू रखा, फोन 3 के अंदर भी ग्लिफ को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि जब तक ये मार्केट में पॉपुलर नहीं हो जाते तब तक ये लोग मेन स्ट्रीम में जाएंगे। और मैं आपको बता सकता हूँ कि फोन 3 के बाद जब ये फोन लॉन्च करेंगे तो देखना इनका फोन काफी ज्यादा न्यूट्रल होगा और टेक एंथुसियास्ट के लिए थोड़ा कम होगा, लेकिन मेन स्ट्रीम जनता के लिए थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो यार ये एक कहानी चल रही है नथिंग फोन 2 के यहाँ पे। बाय द वे आप लोग की एक्सपेक्टेशन है नथिंग फोन 2 के साथ, ये बात नीचे कमेंट बताओ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।